नमस्ते दोस्तों, बिश प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल है। ठंड बहुत है, हवा तेज चल रही है, बट नेवर माइंड। मैं आपको दिखाऊंगा टॉप मस्ट विजिट प्लेसेस इन बर्लिन इफ़ यू आर इन फॉर अ डे। अगर आप एक दिन के लिए बर्लिन में हैं तो ऐसी कौन कौन सी जगहें जो हैं आप देख सकते हो, जो मेन जगहें हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रैंडनबर्ग गेट से। ये जो इमारत आप पीछे देख रहे हो ये बहुत फेमस है। इसकी हिस्ट्री नेपोलियन के टाइम से शुरू होके वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर और जर्मनी की जो जर्मनी जब यूनाइटेड हुआ था उस इवेंट से होती है। आज ये इमारत साइन है पीस एंड प्रोस्पेरिटी की, लेकिन एक टाइम पे बड़ा बवाल देखा है। ऊपर जो है वो मूर्तियाँ देख रहे हो, वो एक बार नेपोलियन यहाँ से ले गया था पेरिस। फिर 1803 में जब जर्मन्स ने नेपोलियन को हराया, फिर वो वापस लेकर आए और उसको वापस यहाँ लगाया। वर्ल्ड वॉर 2 में सबने देखा यहाँ पे खूब लड़ाइयाँ हुई हैं। बर्लिन वॉल, मोस्ट फेमस बर्लिन वॉल, वो भी इसकी वेस्टर्न साइड से निकल के गई थी। अगर आपको याद होगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन वो यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ से एक बहुत फेमस लाइन बोली थी कि इश बिन आइन बर्लिनर, इसका मतलब मैं भी एक बर्लिन वाला हूँ। उन्होंने यहीं से बोली थी। ये सामने अमेरिकन एम्बेसी है और ये एक होटल है पीछे, यहाँ पे वो रुके थे। ये जो होटल है यहीं पे रोनाल्ड रेगन रुके भी थे और माइकल जैक्सन भी यहाँ रुके थे एक बार। ये जो गेट है ये ईस्ट और वेस्ट बर्लिन का एक प्रतीक था, जो कि आज की डेट में बर्लिन का एक मेन लैंडमार्क है। यहाँ आए बगैर आपकी बर्लिन विजिट अधूरी है। तो चलिए आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। और दोस्तों, दूसरी जगह है राइक्सटैग बिल्डिंग। राइक्सटैग मतलब जर्मन पार्लियामेंट। ये वही जगह है जहाँ पे आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा, रशियन सोल्जर्स भाग के गए थे और उन्होंने वहाँ पे रशिया का, उस समय जो यूएसएसआर था, वहाँ का झंडा लहराया था। और ये जो है जर्मन पार्लियामेंट है। आज यहाँ पे पूरा बाकायदा पार्लियामेंट होता है। आप टिकट लेके एक टूर भी जा सकते हो। ऊपर भी आप अगर देखेंगे डोम पे लोग घूम रहे हैं। तो बेसिकली जर्मन चाहते हैं कि आप आओ, उनका पार्लियामेंट देखो। बट ये भी बहुत एक हिस्टोरिक जगह है जहाँ पे रशियंस भाग के गए थे और उन्होंने वहाँ पे अपना झंडा फहराया था। और कहते हैं जब रशियंस पहली बार घुसे थे यहाँ पे, तो उन्होंने जब झंडा फहराया था तो उस समय किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर उन्होंने उसको दोबारा से एक्ट करा। अब हम जो वीडियोस देखते हैं उसमें यूट्यूब में या कहीं किसी डॉक्यूमेंट्री में, तो वो बाद में शूट करा था। और रशियंस ने कहा था हम चाहते हैं आने वाली जनरेशन को पता लगे कि नासिज्म या जो फासिज्म है उसका एंड अप क्या होता है। तो हियर इज़ हैशटैग। और दोस्तों, ये फ्यूरर बंकर, हिटलर का बंकर मतलब, तो यहाँ कभी हिटलर का बंकर होता था, जो कि अब तोड़ के वहाँ पे अपार्टमेंट्स बन गए हैं। और आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ तोड़ के इन्होंने पहले बनाए कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कार पार्क। तो जहाँ हिटलर का बंकर होता था वहाँ बन गया कार पार्क। और ये जो पाथवे यहाँ पे लोग अपने पेट्स को लाके उनको पॉटी वगैरह करवाते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ हेट, दे शो हेट। वो अपनी एक नफ़रत दिखाते हैं हिटलर के ऊपर कि देखो जहाँ पे तुम रहते थे वहाँ हम अपने अपने पेट से वो करवाते हैं सुसु पॉटी। तो ये भी एक लैंडमार्क है। कभी बर्लिन आए तो यहाँ ज़रूर आना, क्योंकि ये भी एक वो है जगह। देखो, वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े ध्वस्त हो गए, तो ये आई थिंक द परफेक्ट एग्जांपल कि हिटलर जिसने कभी सोचा नहीं था, वो कभी सोचता था पूरे यूरोप में राज करूँगा, आज उसका घर, उसका बंकर पूरा मटिया लेट हो चुका है पूरा। और ये देखिए कुछ भी नहीं बचा, खाक रह जाती है। और दोस्तों, आपको आना है चेक पॉइंट चार्ली में। ठीक है, चेक पॉइंट चार्ली जो है बहुत फेमस एक चेक पोस्ट है। दोस्तों, ये है यूएस आर्मी की चेक पॉइंट चार्ली। चार्ली का मतलब हुआ वही जैसे अल्फ़ा बीटा चार्ली। तो ये नंबर 3 चेक पॉइंट थी ईस्ट और वेस्ट बर्लिन की, जो क्रॉसिंग की थी, बहुत फेमस। आज भी यहाँ आप देख सकते हो अमेरिकन फ्लैग है। और यहाँ पे जो बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था 1961 में, जहाँ रशियन और अमेरिकन टैंक सामने सामने हो गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे रहते थे। और आज भी इन्होंने यहाँ पे एक रशियन सोल्जर की फ़ोटो लगाई हुई है एज अ सिग्निफिकेंस ऑफ कि ये जो टैंक सामने सामने थे। 1961 में जो इंसिडेंट हुआ था उसमें यहाँ पे रशियन टैंक्स थे और यहाँ पर अमेरिकन टैंक सामने सामने खड़े हो गए थे। आज भी देखिए अमेरिकन फ्लैग यहाँ पे है और ये इन्होंने चेक पॉइंट अभी भी यहाँ छोड़ा हुआ है। तो ये अभी भी देखिए इन्होंने फुल फंक्शनिंग जैसे उस समय होती थी और वैसी ही रखी हुई है। ये देखिए यहाँ अमेरिकन सोल्जर्स कभी बैठते थे, यहाँ इन्होंने थोड़ा वीडियो बना रखा है। और ये
यहाँ ये देखिए, और ये वॉल चेक पॉइंट चार्ली वॉल म्यूजियम है, यहाँ भी अभी अंदर जाऊँगा। और आप ये देखिए इधर, ये ऊपर अमेरिकन फ्लैग। और ये तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर आपको ऐसे बोर्ड अक्सर मिल जाते थे जहाँ लिखा होता था कि यू आर लिविंग अमेरिकन सेक्टर, या फिर लिखा होता था यू आर लिविंग ब्रिटिश सेक्टर या फ्रेंच सेक्टर, और ऐसी दूसरी साइड लिखा होता था यू आर लिविंग सोवियत सेक्टर। क्योंकि आपको पता है ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा रूल करता था फ्रांस, एक हिस्सा करता था ब्रिटेन, एक अमेरिका। और आज भी अमेरिकन ब्रिटिश आर्मी यहाँ पर है, और एज़ पर ट्रीटी उनको शायद 100 ईयर्स रहना था। तो देखिए, और अब ये है सामने चेक पॉइंट चार्ली म्यूज़ियम, तो यहाँ भी जाते हैं अंदर। और दोस्तों एक यहाँ जरूर आना, टोपोग्राफी ऑफ टेरर। तो बेसिकली ये जो है इंडोर आउटडोर म्यूज़ियम है टू शोकेस की हिस्ट्री लर्न करे, लेसन की गलत चीज़ों का अंत क्या होता है। तो आज देखिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। एक आपको पूरे बर्लिन में ऐसे मिलेंगी ये बने हुए। तो ये वो जगह है जहाँ पे वॉल थी। तो बेसिकली इस तरफ जो था वो ईस्ट था, इस तरफ जो है वो वेस्ट था। वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, ये जो वॉल है, ये वॉल का जो ये वाली साइड है ये ईस्टर्न साइड थी, और ये जो था इस साइड वेस्टर्न साइड थी। तो जहाँ जहाँ से ये वॉल गई है, आज उन्होंने यादें ताज़ा रखने के लिए वहाँ पे ऐसे एक पाथ टाइप बना दिया है। और यहीं पे टोपोग्राफी ऑफ टेरर के वहीं आपको असली बर्लिन वॉल के रूइंस भी मिल जाएंगे, देखिए। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड है, यहाँ अंदर नहीं जा सकते क्योंकि लोग तोड़ के सुविनर्स ले जाते थे, बट एनी हाउ। और इधर आके आप देखिए, ये है, अब यहाँ नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड वॉर 2 के रूइंस भी मिलेंगे, जो बॉम्बिंग्स हुई थी जो। तो ये देखिए आप, ये जो हैं ये रूइंस हैं सारे। तो उस समय जो वर्ल्ड वॉर 2 की जब लड़ाई हुई थी तो वहाँ के जो बच्चे कुछ है जो बम्बिंग हुई होगी। और ये वॉल है जो उसके बाद बनी थी, बट इन्होंने ये प्रोटेक्ट करा हुआ है क्योंकि ये वेस्टर्न साइड पे था। ये देखिए, ये उस समय के निशान आप देखिए, जब वेस्टर्न साइड से दीवारें तोड़ी गई होंगी। ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये देखिए, ये है वॉल पूरी। और अगर आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो ये जो बिल्डिंग है ये अक्सर उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाते हैं कि जब इस वॉल से लोग इधर से कूद के आते थे तो यहाँ से लोग खींचते थे, पर कुछ वो दे के रस्सी वस्सी करके खींचते थे। तो फिर उन्होंने उसके बाद इसके वहाँ पे नो मैंस लैंड बनाया था उस तरफ। इंटरेस्टिंग। ये देखिए जी, ये है म्यूजियम बिटवीन प्रोपागेंडा एंड टेरर। तो हाउ इट इज़ स्टार्टेड, ये शुरू हुआ था प्रोपागेंडा से हिटलर का, और उसके बाद फिर एंड हुआ टेरर पे।